आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस माइक्रोन्स की बात करें, जैसे कि हम लोग वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉलीफॉर्म ग्रुप्स बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आज पढ़ रहे हैं। कॉलीफॉर्म ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हम वो इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है कॉमनली नाउन एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को। ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं और कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। एंड इसकी बात की जाए तो ये इसकी जो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये कैसा है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पोर का फॉर्म नहीं करते उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो जो हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कैसे नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप्ड होता है। ठीक है, इनकी रेस्पिरेटरी कंडीशन की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के जो ग्रुप है उसे डिवाइड किया गया है। तो जनरली कॉलीफॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। 3 मेन ग्रुप्स में क्या किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, नॉन टॉक्सिक्स क्लोजली रिलेटिव बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसे क्लासीफाई की इसमें। सेकेंड है फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, सब कैटेगराइज ऑफ टीसी बैक्टीरिया। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। एंड थर्ड डिपेंडिंग इंक्लूडिंग पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। डिपेंड होते हैं कि इंक्लूडिंग होते हैं कि बैक्टीरिया जो है कैसे पैथोजेनिक है कि नॉन पैथोजेनिक है। थर्ड है एस्केरिचिया कोलाई, जिसे हम इकोलाई भी कहते हैं। इकोलाई अ सब कैटेगरी ऑफ एप्सी होस्ट डिपेंडिंग काउजेस विथ वाटर। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा हम इसे माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रोस्कोप से हम इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड कैसे ग्राम नेगेटिव है एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इसके अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड है, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड सम कुछ वायरसेस। ये नॉर्मली डिसीज कॉज नहीं करते। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, पोटेंटिकली बात की जाए इनका जो ट्रांसमिशन होता है डिसीज काउजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये पैथोजन जो है स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, इसके अलावा इनका जो कांटेक्ट है, इनका जो इंक्लूडेंस है हमारे इंजेस्टेशन में होता है, प्राइमरी कांटेक्ट एंड सेकेंडरी कांटेक्ट के थ्रू। फिर है वाटर बॉर्न डिसीज एंड पैथोजेंस, है ना। तो वाटर बॉर्न डिसीज देखते हैं हम लोग एंड पैथोजेंस देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बैक्टीरिया, जिसमें है पहला है विब्रियो क्लोरेला। जो क्लोरेला डिसीज को क्लोरेला जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो क्लोरा। नेक्स्ट है यार्सिनिया एंट्रोकोलेटिका। ठीक है, जिसमें हमारा जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है हमारा ग्रेस्टो एंटेरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इकोलाई, इसका भी है ग्लेस्टो एंटेरिस्टिक्स। नेक्स्ट है सिजेला स्पीसीज, ये भी है हमारा ग्लेस्टो एंटेरिस्ट। नेक्स्ट है हमारा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं इसके। नेक्स्ट है साल्मोनेला स्पीसीज, इसके है गैस्ट्रो एंटेरिस्ट एंड टाइफाइड, इनके इन्फेक्शन के नाम है। नेक्स्ट है कैम्फाइलोबैक्टर जुजेनी, जिसका इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे ग्लेस्टो एंटेरिस्टिक्स, जैसे एनिमल सोर्स के द्वारा, एनिमल सोर्स है इसे। ये विब्रियो क्लोरेला बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है यार्सिनिया एंटेरोकोलेटिका, स्ट्रक्चर दिखा है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट है इकोलाई, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है सिजेला। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिनस, स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। सब स्ट्रक्चर देखिए आप, कॉमन है, रॉड शेप दिख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिसीज पैथोजेंस, उसमें है वायरसेस। कौन कौन से वायरसेस है, फर्स्ट है हमारा पोलियो वायरस, पैरालाइटिक पॉलीमाइलिटिस इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है रोटा वायरस, ग्रेस्टो
एंटेरिस्टिक्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्वॉल्क वायरस जो गैस्ट्रोएंटेरिस्टिक्स में इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस टाइप ए एंड टाइप ई, लीवर इन्फ्लामेशन होता है इस वायरस के द्वारा। अब स्ट्रक्चर है, ये पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है रोटा वायरस का स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट है नॉर्वॉल्क एजेंट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है नॉर्वॉल्क एजेंट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न्स डिसीज एंड पैथोजेंस जैसे कि हमारे प्रोटोजोआ। इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो इन्फेक्शन कॉज करता है, अमीबिक डाइसेंट्रिक्स। नेक्स्ट है जियार्डिया लैम्बिलिया जो इन्फेक्शन कॉज करता है इंटेस्टिनल डिसीज, इसका इन्फेक्शन होता है इंटेस्टिनल डिसीज बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोस्पोरिडियम जो भी क्या है इसका इन्फेक्शन जो टाइप्स है इंटेस्टिनल डिसीज कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है गार्डिया लैम्बिलिया। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज विथ रूटीन टेस्टिंग ऑफ पैथोजन इन वाटर, तो प्रेजेंट इन लो नंबर, लिमिटेड सर्वाइवल टाइम्स, न्यूमेरस पैथोजन टू एनालाइज, टाइम एंड कॉस्ट प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म नीड ऑन इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल पैथोजन्स, कंटामिनेशन ऑफ वाटर विच इज इजिली रिहेबिलिटेबल, एक्सपेंसिव एंड क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, तो पर्टिकुलर जो पैथोजन है प्रेजेंट होता है हमारे वाटर में, अपसेंट इन अनकंटामिनेशन वाटर, मतलब अपसेंट होता है जहाँ कंटामिनेशन नहीं है उस वाटर में क्या क्या होता है हमारा कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो अपसेंट होता है। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, हायर नंबर्स ऑफ पैथोजेंस इन कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर में ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है इनसे आइसोलेट हम फ्रेश वाटर से भी आइसोलेट कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर नॉर्मली इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की तो एज ए इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर पर्टिकुलर वाटर में प्रेजेंट है, टैप वाटर में प्रेजेंट है, जिस पानी को हम लोग पी रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है। ये भी कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन जब बैक्टीरिया की क्वांटिटी लार्ज हो जाती है उस कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब इनकी जो खासियत ये होती है कि जो अच्छे तरीके से बेटर सर्वाइव कर सकते हैं वाटर में, और जिसे हम क्या कर सकते हैं इजीली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो ये भी सबसेट्स है किसका, हमारे टोटल कॉलीफॉर्म ग्रुप्स का। ये भी नॉन फिटल्स कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो सोर्स होता है वो फीकल मटेरियल होता है। ये भी कैपेबल ऑफ लिमिटेड सर्वाइवल, ग्रोथ इन इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या करते हैं आसानी से ग्रोथ करते हैं। इसका प्राइमरी एग्जाम्पल है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया। हम इकोलाई को आसानी से लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कुछ कॉलीफॉर्म जो सैंपल्स हम लोग लैब में यूज़ करते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट एडेड टू क्लोरीनेटेड सैंपल्स में। नेक्स्ट है नो एडिटिव्स फॉर नॉन क्लोरीनेटेड सैंपल्स। नेक्स्ट है रिकमेंडेड ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स लाइक आइस्ड। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सोर्स वाटर सैंपल्स आइस्ड।